नमस्कार। आज हम निजी कंपनियों की खरीद बिक्री की दुनिया को थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास दो काफी दिलचस्प रिपोर्ट्स हैं। एक तो है बिजनेस वैल्यूएशन रिसोर्सेज का Q2 2025 डील स्टार्ट्स वैल्यू इंडेक्स डाइजेस्ट। हुँ। ये कंपनियों की कीमत मतलब वैल्यूएशन और मुनाफे पर फोकस करता है। और दूसरा? और दूसरा है इंटरनेशनल बिजनेस ब्रोकर्स एसोसिएशन और MNS सोर्स का Q1 2025 मार्केट पल्स सर्वे। अच्छा, ये बाजार के माहौल, खरीदार, बेचने वाले और सौदों के अंदरूनी बातों पर रोशनी डालता है। सही। तो इन दोनों से हमें एक अच्छी तस्वीर मिल सकती है ना? हाँ, हमारा मकसद यही है कि इन दोनों से जरूरी जानकारी निकाल कर समझे कि ये सब कैसे काम करता है, खासकर उनके लिए जो पहली बार अपनी कंपनी बेच रहे हैं। बिल्कुल। ये रिपोर्ट्स बताती हैं कि बाजार कैसा चल रहा है, कंपनियां कैसे वैल्यू हो रही हैं और हाँ, इसमें सलाहकारों या ब्रोकर्स का क्या रोल है? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वैल्यूएशन की बात करते हैं। कंपनियों की कीमत कैसे तय हो रही है? डील स्टैट्स क्या कहता है? हाँ, तो डील स्टैट्स के हिसाब से 2025 की पहली तिमाही में वो जो ईबेटा मल्टीपल होता है। मतलब ब्याज, टैक्स, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन से पहले की कमाई का गुना। हाँ, बिल्कुल। वो औसतन 3.7 गुना रहा। अच्छा, तो ये पिछले समय से कुछ बेहतर है। थोड़ा बेहतर है, हाँ। लेकिन 2024 के बीच में जो 4.8 गुना का पीक था, हम्म उससे तो अभी भी कम है। और नेट सेल्स यानी कुल बिक्री के आधार पर? वो मल्टीपल थोड़ा गिरा है। Q1 2025 में 0.6 गुना पर आ गया। ओके, तो मार्केट पल्स रिपोर्ट भी क्या यही कह रही है, बाजार स्थिर है? हाँ, करीब करीब। मार्केट पल्स कहता है कि जो छोटी कंपनियां हैं, मतलब मेन स्ट्रीट मार्केट, वो तो स्थिर रहा। अच्छा। लेकिन जो थोड़ी बड़ी कंपनियां हैं, लोअर मिडिल मार्केट वाली, हम्म, उनके वैल्यूएशन में हल्की सी गिरावट आई है। और बेचने वालों का क्या मूड है? अर्थव्यवस्था को लेकर चिंताएं तो हैं, हम्म, तो वो सतर्क हैं। हाँ, ये बात तो है। लेकिन दिलचस्प यह है कि इतनी चिंताओं के बाद भी बाजार टिका हुआ है। यहीं पर जो अनुभवी सलाहकार या ब्रोकर होते हैं ना, हाँ, वो बेचने वालों को सही कीमत समझने और बाजार के हिसाब से अपनी उम्मीदें तय करने में मदद करते हैं। अच्छा, डील स्टैट्स में एक और बात थी कि अलग-अलग सेक्टर में वैल्यूएशन बहुत अलग हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे इंफॉर्मेशन सेक्टर का ऐतिहासिक औसत 10.8 गुना है, बहुत ज्यादा। बाप रे! और खाने पीने वाले बिजनेस का? वो काफी कम है, सिर्फ 2.6 गुना ऐतिहासिक औसत। तो ये तो जमीन आसमान का फर्क हो गया। सही बात। हम्म और यही दिखाता है कि हर बिजनेस अलग है और इसीलिए किसी विशेषज्ञ, किसी ब्रोकर की सलाह कितनी जरूरी हो जाती है। अब बेचने वालों की बात करते हैं। मार्केट पल्स सर्वे में एक चौंकाने वाली बात थी क्या? कि हाल में जिन 60% लोगों ने अपना बिजनेस बेचा, उन्होंने वो बिजनेस खुद शुरू किया था। हाँ, ये तो है। उद्यमी होते हैं और उनमें से 90% पहली बार बेच रहे थे। मतलब अनुभव नहीं था बेचने का। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात, 80% से ज्यादा सलाहकारों ने कहा कि उनके 5% से भी कम क्लाइंट्स के पास बेचने से पहले कोई लिखा हुआ एग्जिट प्लान था ही नहीं। ओह, ये वाकई बड़ी समस्या है। है ना? हाँ, क्योंकि जैसा मार्केट पल्स रिपोर्ट में एक सलाहकार ने कहा भी है, बिना तैयारी के बेचने पर मालिक अक्सर अच्छी कीमत गंवा देते हैं। हम्म रिपोर्ट ये भी बताती है कि करीब 73% मालिक या तो बिजनेस शुरू करने वाले होते हैं या उन्हें परिवार से मिला होता है, तो वो भावनात्मक जुड़ाव। हाँ, वो भी एक फैक्टर होता है। बिल्कुल। और यहीं पर पेशेवर सलाहकार यानी बिजनेस ब्रोकर्स बहुत काम आते हैं। वो भावनाओं से ऊपर उठकर लॉजिक से सोचने में मदद करते हैं। सही कीमत दिलाने में मदद करते हैं। हाँ, और पूरी प्रक्रिया संभालने में भी। अच्छा, और खरीदार कौन है, ये भी बताया है मार्केट पल्स ने? हाँ, बताया है। ये बिजनेस के साइज पर निर्भर करता है। कैसे? जो छोटे बिजनेस हैं, मान लीजिए $5 लाख से कम वाले, उनमें 55% खरीदार पहली बार खरीदने वाले होते हैं। अच्छा, नए लोग? हाँ, लेकिन जैसे ही बिजनेस का साइज बढ़ता है, मान लीजिए $50 लाख से $5 करोड़ की रेंज में, तो 59% खरीदार प्राइवेट इक्विटी फर्म्स होती हैं। ओके, प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स। बिल्कुल। और फाइनेंसिंग की बात करें, तो सौदे के वक्त जो नकद मिलता है, वो मोटा मोटी स्थिर रहा है। और सेलर फाइनेंसिंग, मतलब जब बेचने वाला खुद कुछ फाइनेंस करता है? हाँ, वो आमतौर पर डील का करीब 15% होता है। ठीक है। एक और जरूरी बात सर्वे में आई है, वो है सरकार का स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन लोन प्रोग्राम, जिसे 7A लोन कहते हैं। हाँ, वो छोटे बिजनेस के लिए होते हैं ना? बिल्कुल। 90% सलाहकार मानते हैं कि ये लोन डील्स करवाने में, खासकर छोटी कंपनियों के लिए बहुत जरूरी हैं। हम्म तो इस प्रोग्राम में जो बदलाव हो रहे हैं, उन पर नजर रखनी होगी। और यहाँ भी एक अच्छा ब्रोकर खरीदार को सही फाइनेंसिंग ऑप्शन ढूंढने में मदद कर सकता है।
और ये सब होने में मतलब सौदा पूरा होने में वक्त कितना लग रहा है आजकल? देखिए, छोटी कंपनियों को बेचने में औसतन 6 से 10 महीने लग जाते हैं। ठीक है। लेकिन जो मध्यम आकार की कंपनियां हैं, 50 लाख से 5 करोड़ डॉलर, उनके लिए सौदा पूरा होने का टाइम बढ़ गया है। ओ, कितना? खासकर ड्यू डिलिजेंस, यानी वो जो खरीदार कंपनी की जांच पड़ताल करता है, हाँ हाँ। उसमें औसतन 5.5 महीने लग रहे हैं। ये मार्केट पल्स के इतिहास में सबसे ज्यादा टाइम है। 5.5 महीने सिर्फ जांच में? क्यों भला? रिपोर्ट में एक सलाहकार का अंदाजा है कि शायद 2024 के चुनाव की अनिश्चितता और फिर साल के अंत तक पूरे साल के नतीजों का इंतजार, इन सब चक्रों में प्रक्रिया धीमी हो गई। हो सकता है। और यही फिर एक अच्छे ब्रोकर की भूमिका आती है, जो इस लंबी प्रक्रिया को मैनेज करे, देरी कम करवाए। तो कुल मिलाकर इन दोनों स्रोतों, डील स्टैट्स और मार्केट पल्स सर्वे से क्या समझें? बाजार स्थिर है, पर काफी उतार चढ़ाव भी है। हाँ, कह सकते हैं बाजार स्थिर तो दिख रहा है, पर अंदर कई बारीकियां हैं। वैल्यूएशंस अलग-अलग हैं, खरीदार अलग-अलग तरह के हैं, टाइम ज्यादा लग रहा है। और सबसे बढ़कर तैयारी बहुत जरूरी है, खासकर पहली बार बेचने वालों के लिए। बिल्कुल सही। मौके तो हैं बाजार में, लेकिन तैयारी के बिना मुश्किल है। और जैसा हमने बात की, एक सही पेशेवर सलाहकार या बिजनेस ब्रोकर इस पूरी मुश्किल यात्रा में बहुत बड़ा सहारा बन सकता है। कीमत तय करने से लेकर खरीदार ढूंढने और पूरी डील संभालने तक। एकदम। इन रिपोर्ट्स में और भी बहुत गहराई है। अगर कोई और जानना चाहे तो बिजनेस वैल्यूएशन रिसोर्सेज की वेबसाइट bvresources.com और IBBA की वेबसाइट ibba.org या M&A सोर्स की वेबसाइट masource.org पर जा सकते हैं। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं, ये देखते हुए कि ज्यादातर बेचने वाले अनुभवहीन हैं और उन्हें एक मुश्किल बाजार में उतरना पड़ता है, तो बेचने के बारे में सोचने से भी पहले उन्हें दी जाने वाली सबसे जरूरी सलाह क्या होनी चाहिए? जरूर सोचेगा।